हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं लेसन प्लान के बारे में कि लेसन प्लान किस तरह से तैयार करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रविष्टियाँ, कौन कौन सी प्रविष्टियाँ पाठ्य योजना तैयार करते समय अंकित की जाती हैं। तो सबसे पहले लेसन प्लान नंबर, जो भी नंबर है यहाँ पर अंकित किया जाएगा। उसके बाद डेट यानी कि दिनांक, सब्जेक्ट, यहाँ पर जो टॉपिक लिया गया है होम साइंस सब्जेक्ट का है तो यहाँ पर पड़ेगा होम साइंस। स्कूल का नाम जो भी हो यहाँ अंकित किया जाएगा। सब सब्जेक्ट एनवायरनमेंट से लिया गया है ये, यानी कि उपविषय। दूसरी साइड हम देख रहे हैं क्लास यानी कि कक्षा जो भी है यहाँ अंकित की जाएगी। पीरियड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है यहाँ अंकित किया जाएगा। उसके बाद ड्यूरेशन कितने समय का है, वो प्रत्येक स्कूल में अपने अपने समय सारणी के अनुसार समय निर्धारित होता है। कहीं 30 मिनट 35 मिनट, तो यहाँ पर वही अंकित किया जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉपिक जो है परिवर्तन। उसके बाद देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। तो उद्देश्यों के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगी कि दो तरह के उद्देश्य लिए जाते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरे विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सामान्यतः विषय से संबंधित रहते हैं और विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित रहते हैं, यानी कि जो प्रकरण होता है उससे संबंधित रहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य, छात्राएं गृह विज्ञान विषय में पारंगत हो सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय के ज्ञान द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का समाहन कर सकेंगी या निर्वहन कर सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा घर परिवार की देखरेख में पारंगत हो सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा मानव स्वास्थ्य व विकास के प्रति सजग हो सकेंगी। अब हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। छात्राएं मंद व तीव्र परिवर्तन के विषय में जान सकेंगी या ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी या बता सकेंगी। छात्राएं अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन के विषय में बता सकेंगी। छात्राएं प्रत्यावर्तित व अप्रत्यावर्तित परिवर्तन के विषय में बता सकेंगी। छात्राएं परिवर्तन का अर्थ ग्रहण कर सकेंगी। इसी के साथ हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि कोई भी पाठ्य योजना पढ़ाते समय हम पूर्व ज्ञान का पता लगा लेते हैं कि छात्राओं को पहले से कितना ज्ञान है। उसी के अकॉर्डिंग कठिनता और सरलता का स्तर जो है लिया जाता है। अगर बच्चे सरलता काफ़ी बातें जानते हैं तो उसका कठिनाई स्तर से पढ़ाया जाना ठीक रहता है, क्योंकि बालक जो जानते हैं उसी को फिर से पढ़ाया जाए तो उसमें रुचि नहीं लेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स। सामान्य कक्षा शिक्षण सामग्री तो रहती ही है, जिसमें आता है श्याम पट, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि। उसके बाद हम कुछ अन्य सहायक सामग्री लेते हैं जो कि पाठ से संबंधित होती है, जैसे वास्तविक वस्तु। यहाँ पर मिट्टी का दीपक लिया जा सकता है, वास्तविक वस्तु चार्ट या गुब्बारा लिया जा सकता है, और दूध या नींबू और धूपबत्ती आदि चीज़ें ली जा सकती हैं। यहाँ पर सुविधा अनुसार जो भी छात्राध्यापिका पढ़ाने जा रहे हैं अपने अनुसार वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ ले जाने में सुविधाजनक है वही सही रहती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पाठ्य योजना का प्रारूप, जिसमें 6 भाग किए गए हैं, यानी कि 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है इसमें पॉइंट टीचिंग पॉइंट्स आएंगे, जिसमें प्रस्तावना, उद्देश्य कथन और तीनों टीचिंग पॉइंट्स इत्यादि आएंगे। उसके बाद आगे का मैटर नेक्स्ट पेज पे हम बताएंगे। इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशनात्मक उद्देश्य सेकंड पार्ट में या कॉलम में आएंगे। पपिल टीचर्स एक्टिविटीज़, यानी कि जो छात्र अध्यापक जो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं वो इस कॉलम में आएंगे, 3rd नंबर वाले कॉलम में। और 4th कॉलम में आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, यानी कि छात्र क्रियाएँ। उसके बाद मेथड्स, टेक्निक आदि यहाँ पर या टीचिंग एड्स का प्रयोग जो भी किया गया है उसमें अंकित किया जाएगा। लास्ट जो कॉलम होगा 6th नंबर पर, उसमें इवैल्यूएशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टीचिंग बिंदु है यानी कि शिक्षण बिंदु है वह है प्रस्तावना, क्योंकि आप ये जानते हैं आपको जब स्किल्स सिखाई गई होंगी तो सबसे पहला जो है प्रस्तावना कौशल है, और प्रस्तावना भी इसमें सबसे पहले आ जाता है।
ये पूर्व ज्ञान प्रत्यय स्मरण के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप चित्र में क्या देख रहे हैं, या फिर वास्तविक वस्तु दिखा सकते हैं यहाँ पर कि आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं। तो छात्रों का उत्तर उसी के अनुसार होगा। हम चित्र में दीपक देख रहे हैं। दीपक किससे बनाया जाता है? तो दीपक मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी से दीपक बनाना क्या कहलाता है? मिट्टी से दीपक बनाना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का अर्थ बताइए। यहाँ पर जो है समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि परिवर्तन के विषय में बच्चे नहीं जानते हैं और वे नहीं बता पाएंगे। अब हम देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम दीपक बना हुआ है, यहाँ प्रदर्शन विधि है और प्रश्नोत्तर विधि है। अब उसके बाद जो आएगा उद्देश्य कथन, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर किसी भी वस्तु का अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही परिवर्तन कहलाता है। आज हम परिवर्तन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्राएं ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुनेंगी। यहाँ कथन विधि है, क्योंकि छात्र अध्यापक कथन कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रथम शिक्षण बिंदु, तीव्र एवं मंद परिवर्तन। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर हैं ये विकासात्मक प्रश्न। गुब्बारे में हवा भरने पर क्या होता है? हवा भरने पर गुब्बारा फूल जाता है। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि चल रही है, हम इस बात को भी ध्यान रखते हुए जाएंगे। गुब्बारे को दबाने पर क्या होता है? गुब्बारा दबाने पर फट जाता है, यानी कि जब उस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है तो जो है फट जाता है। गुब्बारे का फूलना व फूटना कैसा परिवर्तन है? यहाँ स्पष्ट उत्तर है, क्योंकि जो छात्राएं हैं वे नहीं जानती हैं। उसके बाद कथन होगा, नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। गुब्बारे का फूटना मंद परिवर्तन व गुब्बारे का फूलना मंद परिवर्तन व गुब्बारे का फूटना तीव्र परिवर्तन है। हम देखते हैं गुब्बारा जब फूलता है धीरे धीरे फूलता है, और गुब्बारा जब फटता है तो तीव्रता के साथ अचानक एकदम से फट जाता है। परिवर्तन है। इनके अन्य उदाहरण दूध से दही बनाना या बनना, नाखूनों का बढ़ना, बच्चे का बड़ा होना, दूध फटना आदि तीव्र व मंद परिवर्तन कहलाते हैं। यहाँ पर छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग चल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे अनुकूल व प्रतिकूल परिवर्तन। सेकंड पॉइंट है इसमें। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर लिए गए हैं। आप देखेंगे विकासात्मक प्रश्न पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर। यहाँ पर प्रश्न है, आप चित्र में क्या देख रहे हैं? चित्र का प्रदर्शन किया जाएगा। हम चित्र में दूध व नींबू देख रहे हैं। यहाँ पर दूध और नींबू को प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं नींबू और दूध, यानी कि नींबू और दूध यहाँ हमारे सामने हैं। तो अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है, और एक एग्जाम यहाँ मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया है कि मंद, किसी प्रश्न कोई भी हो सकता है, मंद परिवर्तन किसे कहते हैं, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। अब सेकंड प्रश्न हम देख रहे हैं, दूध में नींबू का रस डालने पर क्या होता है? दूध में नींबू का रस डालने पर दूध फट जाता है। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। दूध का फटना कैसा परिवर्तन है? दूध का फटना, यहाँ पर स्पष्ट उत्तर आ जाता है, क्योंकि बच्चों को ठीक से नहीं समझ आ रहा है कि कैसा परिवर्तन है। अब यहाँ पर कथन होगा, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और छात्रा यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगी। तो नवीन ज्ञान क्या होगा? दूध का फटना अनुपयोगी और हानिकारक परिवर्तन है, जिसे प्रतिकूल परिवर्तन कहा जाता है। इसके अन्य उदाहरण जैसे लोहे में जंग लगना, रोटी में फफूंदी आना आदि हैं। कुछ परिवर्तन अनुकूल भी होते हैं जो उपयोगी होते हैं। आम का पकना और खाना पकना तथा दूध से दही बनना आदि। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रत्यावर्तित व अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर यह विकासात्मक प्रश्न होंगे। धूप बत्ती जलने के बाद उसका क्या बन जाता है? धूप बत्ती जलने के बाद उसकी राख बन जाती है। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर है।
फूले हुए गुब्बारे की हवा निकलने पर क्या होता है? फूले हुए गुब्बारे की हवा निकलने पर वह उसी अवस्था में आ जाता है, यानी कि पिचक जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। गुब्बारे का अपनी स्थिति में आना क्या है, तो अस्पष्ट उत्तर मिलता है। इसके बाद नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कथन के अंतर्गत छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। गुब्बारे का फूलना प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, क्योंकि हवा निकाल देने पर गुब्बारा पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। धूप बत्ती का जो है परिवर्तन, राख में परिवर्तन होना अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है, क्योंकि इसे पुनः पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ मूल्यांकन प्रश्न किया जा सकता है कि गुब्बारे का फूलना कैसा परिवर्तन है, यहाँ प्रश्न किया जा सकता है मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत। अब हम देखेंगे संक्षिप्तीकरण यानी कि नवीन ज्ञान संश्लेषण श्यामपट्ट से पढ़ाते व समझाते हुए। आज हमने परिवर्तन का यानी कि जो परिवर्तन है उसके कई रूप देखे, मंद व तीव्र परिवर्तन तथा अनुकूल व प्रतिकूल परिवर्तन इत्यादि, यानी कि प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन आदि के बारे में देखा, समझा आदि। इस प्रकार से छात्राओं को समझा देंगे। छात्राएं ध्यानपूर्वक यहाँ समझेंगी व सुनेंगी। श्यामपट्ट कार्य किया जा रहा है लगातार, व्याख्यान विधि का प्रयोग साथ में चल रहा है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य होगा, नवीन ज्ञान स्थायीकरण किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षण बिंदु में से मुख्य बिंदु श्यामपट्ट का जो है श्यामपट्ट का कार्य होगा। जो 3 बिंदु बताए गए थे मुख्य, छात्राएं यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगी व समझेंगी। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य चल रहा है। उसके बाद निरीक्षण कार्य होगा, लेखन कौशल व मूल्यांकन इस पर किया जाएगा। छात्राओं को श्यामपट्ट का कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारने का निर्देश देंगी तथा उनके बैठने की मुद्राओं एवं पूर्व दिवस के गृह कार्य का भी निरीक्षण करेंगी। छात्राएं श्यामपट्ट का कार्य अपनी जो है अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारेंगी तथा पूर्व दिवस के कार्य को वे जो है निरीक्षित कराएंगी छात्राध्यापिका यानी कि शिक्षिका से। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। इसके बाद होगा लास्ट पॉइंट गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पर होगा होमवर्क। यहाँ पर अभ्यास कराना इसका उद्देश्य है। अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन किसे कहते हैं, छात्राएं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में उतार लेंगी। अब श्यामपट्ट कार्य हम दिखाते हैं आपके लिए। श्यामपट्ट पर जो अंकित किया गया था, डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, पीरियड और ड्यूरेशन। यहाँ टॉपिक था परिवर्तन। तीव्र एवं मंद परिवर्तन के बारे में बताया गया। गुब्बारे का फटना, दूध से दही बनना, नाखून बढ़ना, दूध फटना तीव्र एवं मंद परिवर्तन है। प्रत्यावर्तित एवं अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, गुब्बारे का फूलना प्रत्यावर्तित परिवर्तन तथा धूप बत्ती का जल का राख बनना अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। अनुकूल व प्रतिकूल परिवर्तन, आम का पकना, खाना पकना आदि अनुकूल व प्रतिकूल परिवर्तन है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हमने देखा था जो पॉइंट बता दिए गए हैं निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।